हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगांव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के आर्ट डायरेक्टर एंड नेशनल अवार्ड मेकिंग विनिंग वाली फिल्म के डायरेक्टर, दैट्स उमंग कुमार। उमंग, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द डिजिटल रिलीज ऑफ योर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी ऑन एमएक्स प्लेयर। तो पहले तो ये बताइए कितने खुश हैं आप, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इनफैक्ट कहूंगा बिगेस्ट है, तो रीच भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो प्लीज कुछ बताइए। Thank you, and thank you for having me. Divya, this is a fantastic news that we got. Producer Sandeep ji and everyone took a decision, and saying कि हम आने वाले ही, हम बहुत दिन से रुके हुए थे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाले। एंड जब पता चला कि एमएक्स प्लेयर पर डिसाइड किया हुआ है, आई सेड फैंटास्टिक आइडिया, दिस तो होना ही चाहिए। लाइक यू सेड, दिस द वाइडेस्ट रीच, एंड फ्री है सबके लिए, और जो इस पिक्चर की रीच की जरूरत थी वो अब इसको मिलेगी। द इंस्पायरिंग स्टोरी जैसी है, एंड सब लोग देख पाएंगे, तो दैट इज व्हाट इज मेकिंग मी एक्सटैटिक एंड वेरी हैप्पी। तो फिल्म की बात करें तो कितना टफ था मेकिंग अ बायोपिक ऑन अ लाइफ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर स्टिल एक्टिव, जो उनका टर्म चल रहा है, तो ये काफी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। नहीं, देखो क्या करता हूँ ना, मैं वैसी पिक्चरें नहीं बनाता, मैं ऐसी पिक्चर बनाता हूँ जो इंस्पायर करती हैं। मतलब राइट। आई डोंट लुक एट इट लाइक जो अभी करंट है या एनीथिंग। आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल फिल्म, आई एम मेकिंग एन इंस्पायरिंग फिल्म। मेरी कोई पिक्चर देख लो तो सब राइट। ऐसी होती है जो जो दिल को छू जाए, या तो एक मैसेज हो, या तो ये बंदा कुछ सीरियस बात कर रहा है, या तो फनी बात कर रहा है, या तो इंस्पायर बात कर रहा है। तो ढंग की पिक्चर बनाए, तो मैंने वो स्टोरी बनाई है। मैंने बनाई है कि एक चाय वाला अगर पीएम बन सकता है तो उसमें क्या होगी, ये कौन सी स्टोरी है जो जो हम सबको इंस्पायर करेगी। तो मैंने इस हिसाब से पिक्चर बनाई। मैं वैसा कुछ नहीं सोचता हूँ अबाउट अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी एंड जर्नी ऑफ अ इंस्पायरिंग पर्सन। लेकिन आई एम श्योर काफी टेंस तो होंगे कि कहीं गलती से कहीं पे ओवर हाईलाइट ना हो जाए, या गलती से कहीं पे कोई गलत चीज ना दिखाई दी जाए, या फिल्म एक प्रमोशन फिल्म ना बन जाए, जो कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो वेट करते रहते हैं, अरे ये तो प्रमोशनल फिल्म बनाई है, तो वो उनको सही ना, मतलब तो ये प्रिकॉशंस तो आपने, आई एम श्योर, काफी लिए होंगे, थोड़ा टेंशन तो होगा ही while making the film. नहीं, ऑब्वियसली हम सब फुक फुक के चलते हैं। मतलब हर पिक्चर हो, मतलब इट्स बेसिकली somebody's लाइफ जर्नी दैट यू आर शोइंग, तो फुक फुक के चलना Right. ही पड़ता है। एंड गिव ऑल द हाइलाइट्स दैट आर देयर इन द मेकिंग। जो लाइफ की जो जर्नी है वो बराबर बताओ, तो आप गलत नहीं हो सकते। और अगर लोग कहते हैं अलग बात, तो लोग तो कहेंगे, I mean, वो तो आप अच्छी पिक्चर बनाओ, वही पिक्चर बनाओ, तो लोग तो कहने वाले हैं, तो वो उनका ये होता है, मेरा कुछ नहीं लेना देना। मतलब मुझे पता है कि जब हम कर रहे हैं तो फुल रिसर्च के साथ करते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, एंड मेरे आंखों के नीचे से कुछ नहीं जा सकता, तो हर चीज एकदम टू द स्पॉट होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई लाइक माई फुल प्रूफ मूवी टू बी मेड। और वो पहले से हम होमवर्क करते हैं, तो इजी पड़ता है शूटिंग के वक्त। आपकी फिल्मों की जो बहुत कुछ कुछ काफी चीजें जो आपकी फिल्मों में बहुत कमाल की होती है, डायलॉग्स हैज ऑलवेज बीन अ बिग यूएसपी ऑफ योर फिल्म्स। मैरी कॉम से अगर हम ले ले, इस फिल्म तक ले ले, लेकिन उसके साथ साथ कास्टिंग भी, एक हमेशा एक आप सरप्राइज कर देते हो लोगों को। सरबजीत में भी आपने सरप्राइज किया था लोगों को, अरे वो शॉक्ड हो गए थे विद दिस कास्टिंग। तो इसकी कास्टिंग में कितना टाइम, कितना टफ था ये इस फिल्म की कास्टिंग? ये क्या हो गया था, ये इट वाज अ प्रोसेस दैट हैपेंड। मैं विवेक जी को बहुत पहले से जानता हूँ, हम दोस्त रह चुके हैं, बहुत सारी पिक्चर मैंने आर्ट डायरेक्टिंग भी किए है। उसने मुझे होस्ट करते हुए देखा है, जब वो कॉलेज में था तो मैं 1 मिनट होस्ट करता था। तो इंस्पायरिंग हमेशा एक दूसरे से रहा है कि ये जब एक्टर बना तो क्या ढासू एक्टर बना है। बट कट टू जब हम जज कर रहे थे, इंडिया बेस्ट ड्रामे बाज, तो मेरे बाजू में बैठा हुआ है, हम कब से मजाक कर रहे हैं, अरे पिक्चर बनाते, ठीक है ठीक है। तो संदीप सिंह जी जो प्रोड्यूसर है, वो मेरे पास आए कि बोला कि अगर पिक्चर बनाते मुझे, तो व्हाट अबाउट विवेक। आई सेड अच्छा, तो मेरे बाजू में बैठा, तो मैं उसको ऐसे देखते रहता था। हाँ यार, बंदा तो फैंटास्टिक है, मैंने क्यों सोचा नहीं। तो करते करते उस दिन के बाद मेरे को विवेक दिखा ही नहीं, मुझे से मोदी जी दिखे उसमें, कि ये एक्टिंग भी इतना करता है, बात भी अच्छे करता है, एंड ढल जाता है, इतना डेडिकेटेड है। वी डिडंट अप्रोच एनीवन एल्स, इट वाज सो इजी फॉर अस। एंड सडनली आफ्टर द प्रोस्थेटिक इट बिकेम लाइक ही इज मोदी जी। एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ हिज लाइफ दैट यू पोर्ट्रेइंग, ऑब्वियसली यंगर है, फिर ब्लैक बाल के साथ है, फिर ग्रे हो गया, फिर व्हाइट कब हुआ, एंड देन फाइनली द लुक दैट everyone knows about Modi ji. Otherwise, उससे पहले का, it was easy for Vivek to, adapt and mold himself into that character because he's so vocal, so very nice and with his Hindi and dialect है, and वो छा जाते हैं रोल में। तो इसलिए बहुत मजा आया। एंड यस, हमारी जो दोस्ती थी अभी प्रोफेशनल बन गई, एंड मैं डायरेक्टर, वो एक्टर बन गया, तो अच्छा लगा बनाने में।
जो आपने ये बात की कि जब उस विवेक वॉज इन कॉलेज, उन्होंने आपको टीवी पे देखा था, तो इवन दैट आपका नाम सुनते ही जो 90s एंड 2000 के किड्स के लिए तो 1 मिनट तुरंत याद आ जाती। तो आज जब मुड़ के देखते हैं जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, तो वो कैसा लगता है आपको? I mean, I've evolved from decade to decade, and मेरे को अच्छा लगता है कि लोग अभी भी बात कर रहे हैं और अभी भी याद आती है कि अरे उस टाइम पर ये इंस्पायरिंग था, इस टाइम पर फिर आपके आर्ट डायरेक्शन इंस्पायर, इस टाइम पर आपका मूवी इंस्पायर है। तो अरे मैं अपने आप को रीमोल्ड करता हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू टाइम आई कीप ऑन चेंजिंग, एंड लकीली उतना हुनर आ गया है कि मैं अलग अलग एवेन्यूज ट्राई करूं। बट यस, बाउंड्री के इस साइड पर हो एज एन आर्ट डायरेक्टर, और बाउंड्री के उस साइड पर हो एज एन एक्टर और होस्ट, और देन डायरेक्टर जो सबके साथ काम कराए, मानो सबको मिलजुल के काम कराए। तो वो एक मैंने अपने आप को रीमोल्ड किया है। तो अच्छा लगता है जब लोग याद करते हैं पहले, एंड ये भी होता है कि मुझे बुढ़ा नहीं बोले, बट कि अरे 90s का जो I lived that year also as enthusiastically, and the way I'm talking to you right now, जो मेरी री रिलीज हो रही है, तो अभी भी वैसे ही मेरे को enthusiasm होता ही है। तो I love what I do, and जब passionately आप करते हो तो it shows। बट बहुत कम लोगों को पता है कि उस 1 मिनट में आपने भी कुछ टाइम तक होस्ट किया था। आई रिमेम्बर बिकॉज मेरी सिस्टर उसमें गई थी, तो मुझे इसलिए पता है कि जी टीवी पे जब आता था एंड यू वर होस्टिंग आल्सो, तो 12 साल थे, 12 साल, मतलब 12 साल होस्ट किए। तो बहुत एट दैट टाइम मल्टी कैमरा पता नहीं था किसी को, फुल कलरफुल सेट किसी को पता नहीं था। दूरदर्शन के बाद जब जी आए तो ये सब आया था। एंड यस, दैट देन टाइम वाज वेरी सिंपल, एंड हम गेम खेला के सबको खुश कर देते थे। पर वो इतना लॉन्ग लास्टिंग रह चुका है कि हर बिल्डिंग में खेलता था। इट बिकेम लाइक, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं वैसे 1 मिनट खेलते थे। तो अच्छा लगता है ना, अभी सब लोग याद करते हैं वो फेस तब था। फिर तो जब याद करके खुशी मिलती है तो आई थिंक समवेयर वी आर सक्सेसफुल। जब पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की अगर बात करेंगे, तो कोई एक ऐसा चैप्टर था जो कि आप डाल ना सके वेरियस रीजन से, लेंथ के वजह से या ये, बट एक डायरेक्टर के पास हमेशा बहुत सारे और भी चैप्टर्स ओपन अप होते हैं, तो कुछ ऐसा रह गया? नहीं, रह नहीं गया। बेसिकली एवरीथिंग इज एप्ट टू द स्टोरी टेलिंग। ओके, अगर रह गया तो लकीली अच्छा हुआ नहीं था, बिकॉज इतनी 2 घंटे की जब पिक्चर बनाते हो एकदम पूरी एक लाइफ की, तो आप वही गिनचन के मुद्दे उठाते हो एंड सिचुएशन उठाते हो जो जिसपे कुछ मोड़ मिले। इस कहानी के इस मोड़ पर जब उसने चाय बेचा तो उसने क्या सोचा, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। जब वो बढ़ जाता है तो वो क्या एक सिचुएशन है, तो हम वो लेके एक लाइन बनाते हैं, डॉट 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 करते हैं, ये साल ये साल ये साल, और उसके बीच में एक धागे से हम सीते हैं, एंड फिर एक चादर तैयार होती है जो हमारी फिल्म बनती है, वो अलग अलग रूप मिलके। तो जो अगर नहीं रहा होगा विच इज नाइस, तो उसकी जरूरत भी नहीं थी मुझे लगता है। पर ऐसा हम पहले से ही सोच के आते हैं, तो ऐसा नहीं था कि हमने सोचा था और डाला नहीं था, ऐसा नहीं है। तो एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्टेड फॉर्मेट। आपके कई फैंस के बहुत सारे सवाल आए, तो सबसे ज्यादा जो सवाल यही है कि मोदी साहब को जब ये फिल्म दिखाई तो उनके रिएक्शंस क्या थे? आई एम श्योर आपको काफी लोगों ने पूछा होगा, बट दिस इज द मैक्सिमम। मैं आंसर ही नहीं करता हूँ, मुझे सबके रिएक्शन चाहिए मोर देन जस्ट एनीवन। बट स्टिल थोड़ी बहुत कहीं तो रहा होगा कि एक आंखों में, अच्छा रिएक्शंस मत बताइए, बट वो आंखों में चमक आ गई थी वो। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि लोगों को पसंद आई है कि नहीं कहानी। मेरा सक्सेस वो है कि इफ एवरीवन लाइक्स इट, एवरीवन लाइक्स इट, तो दैट एवरीवन, मतलब देन इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि सब लोग को अच्छी लगी हुई पिक्चर। तो मैं हर एक जन का हार्ट टच कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसी कहानी बनाता हूँ। देन बी इट द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड और नॉट इन्वॉल्व्ड, एवरीबॉडी लाइक्स इट। ओके, सो केतकी करके एक आपकी फैन है, उसका क्वेश्चन ये है कि मैरी कॉम वन नेशनल अवार्ड, तो वो जानना चाहती है कि इस तरह की और हार्ड हिटिंग फिल्में आप नेक्स्ट लाइन में है, पाइपलाइन में है, कब बनाएंगे? हाँ, एक मेरी नेक्स्ट जो अनाउंस मैंने की है विच इज फौजा सिंह, जो 109 ईयर ओल्ड मैराथन रनर है और जो लंदन में रहते हैं, तो उनकी कहानी में बनाने वाला हूँ। वो मेरी नेक्स्ट पिक्चर होगी और उनकी शूट अभी मई के बाद शुरू होने वाली है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। एट 89 ईयर ओल्ड व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, इट लाइक, जब हम सोचते हैं लाइफ ओवर हो गया, तब एक बंदा सोचता है कि मैं मैराथन भागूंगा, एंड ही इज द ओल्डेस्ट मैराथन रनर एवर। तो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग इंस्पायर होंगे। दैट इज माय नेक्स्ट।